अंदर जो है जो पढ़ा लिखा जो तबका होता है, वहाँ के टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये उस मुल्क के लिए जो है एक बड़ा कीमती असासा होते हैं। लेकिन अगर यही लोग जो है उस मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क चले जाते हैं, किसी दूसरे मुल्क माइग्रेट कर जाते हैं जॉब्स के लिए, अपनी अर्निंग के लिए, तो ये उस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी बदकिस्मती और ये इस ब्रेन ड्रेन भी कहा जाता है। और ब्रेन ड्रेन जो होता है ये बहुत उस किसी भी ऐसे मुल्क के लिए जो फ्यूचर होता है उसके लिए वो बड़ा उसके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसमें ऐसा ही कुछ हाल ही में जो है एक रिपोर्ट आई है और जिसके मुताबिक जो है इस वक्त पाकिस्तान से पिछले साल के मुकाबले में 2020 में 7,65,000 से जायद जो पढ़ा लिखा जो तबका है वो पाकिस्तान से माइग्रेट कर चुका है, दूसरे ममालिक की जानिब उन्होंने अपना रुख इख्तियार कर लिया है। उसकी जो वजह है उसमें उसकी जो सबसे बड़ी वो पॉलिटिकल जो क्राइसिस चल रहे हैं, उसके साथ साथ जो इकोनॉमिकल जो क्राइसिस चल रहे हैं, इसकी बदौलत नुकसान है सबसे बड़ा वो ये है कि जो मुल्क में जो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से जो सूरत हाल आ रही है और फ्यूचर में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो बनता जा रहा है कि आगे आने वाले जो वक्त है आया वो कैसा होगा, किस तरह जो है ये इस सारी सिचुएशन को जो है वो बेहतर तरीका जो है वो होगा। और जो जिसमें पढ़े लिखे लोग या टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जो आईटी से मुंसलिक हैं, इंजीनियरिंग से जो मुंसलिक हैं, या जो डॉक्टर्स हैं, तो वो किस तरह अपना फ्यूचर जो है यहाँ पर सेफ देखें। इसके लिए जो बहरान है, इसका ब्रेन ड्रेन के जो नुकसानात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये किस कदर शदीद हो सकता है। इसके लिए तो एक तो ये है कि सबसे पहले आपकी जो लीडरशिप है, जब एक मुल्क से ब्रेन ड्रेन होता है तो उस मुल्क में लीडरशिप की कमी वाक़ हो जाती है, लीडरशिप जो है वो आपको नहीं मिलती। इसके साथ साथ जो है वहाँ पर इनोवेटिव आइडियाज़ ज़ाहिर है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनमें उनमें एक एंटरप्रेन्योरशिप जिसको हम लोग कहते हैं, बिजनेस की तरफ जो है नई नई जो राहें होती हैं, नए नए जो आइडियाज़ होते हैं, वो जो है उसका लॉस हो जाता है। ये जो है सबसे बड़ा नुकसान होता है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें तालीम के शोबे में, मुल्क की जो तरक्की होती है उस तालीम के शोबे में जो हुकूमत जो इन्वेस्ट करती है, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो सारी की सारी जो है वो लॉस हो जाती है, क्योंकि जो हुकूमत जो इन्वेस्टमेंट करती है तो उसके मुकाबले में होना तो ये चाहिए ना कि जो पढ़ा लिखा तबका है उससे फिर फायदा लिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से जब वो बाहर चला जाता है तो उसका फायदा वो उस मुल्क को नहीं पहुंचता जहां से जो है ये ब्रेन ड्रेन होती है। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें ये जो ब्यूरो ऑफ जो इमिग्रेंट्स की तरफ से जो ये जो डेटा जो शेयर हुआ है, इसका जो नुकसान और ये भी है कि जो टैक्स रेवेन्यू है इस वक्त, जो अगर हम लोग इकोनॉमिकल जो क्राइसिस में हैं, तो सबसे वजह एक एक दूसरी वजह टैक्स रेवेन्यू भी है। तो जब इसमें पढ़े लिखे लोग जब बाहर चले जाते हैं तो टैक्स रेवेन्यू जो है वो कम हो जाता है, वो लॉस कर जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो है वो मद्देनज़र रखना होगा। और अगर इनको अगर हम लोग इसको हुकूमत, मौजूदा जो हुकूमत है, अगर मैं आपको बताऊं सिर्फ आई टी में इतना पोटेंशियल है कि ये जो जो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं, जो सदर मुमलिकत हैं, वो कह रहे हैं कि ज़ाहिर है उनको वो जो हालात को जिस तरह वो करीब से देख सकते हैं, हम और आप शायद उस तरह नहीं देख सकते। जिस तरह उनके मुताबिक जो है वो ये है कि अगर आईटी को सिर्फ हम लोग पकड़ लें और आईटी में अगर हम लोग जो है काम शुरू कर लें, सही डायरेक्शन में अगर हम लोग काम करें और हम वहाँ यहाँ पर जो है वो सहूलियात फराहम करना शुरू करें, तो यकीन करें कि सिर्फ और सिर्फ जो है 2 से 3 सालों के अंदर जो है तकरीबन $2 से 3 अरब जो है वो हम कमा सकते हैं, सिर्फ एक आईटी की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी तो आप एक एक करके जो है आप देख लें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ब्रेन ड्रेन को रोकना होगा, ये बर वक्त इसके लिए जो है वो प्लानिंग करनी होगी। अदरवाइज ये सिचुएशन रही तो हमें खुदा न खास्ता जो क्राइसिस जो चल रहे हैं इसके इससे जो है बहुत बड़ा डार्क जो है वो हालात जो है वो देखने को आएंगे, फ्यूचर जो है वो डार्क दिखाई देगा। तो उम्मीद है ये इंफॉर्मेशन, ये वीडियो, ये खबर आपके लिए जो है फ्रूटफुल रही होगी। काइंडली इसको इस तरह की मजीद खबरों के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।